हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है उनका वेव नेचर के बारे में फर्स्ट ऑफ जो है मैक्सवेल ने 1817 के अंदर बताया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो वेव नेचर है मैक्सवेल ने दिया। इससे पहले क्या था, न्यूटन ने बोला था। न्यूटन ने बोला कि कॉर्पल्स यानी कि जो सनलाइट है ये पार्टिकल से बनी है, ये पार्टिकल्स की तरह होते हैं, वेव में नहीं होते, ये पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है ना, ऐसा न्यूटन ने कहा। लेकिन मैक्सवेल ने बाद में बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है इनका वेव नेचर होता है। ये वेव नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की अगर बात करें तो इसके अपन कुछ पॉइंट्स में के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे ऑसिलेटिंग। ऑसिलेटिंग का मीन्स ये है दोलायमान, यानी कि ये जो वे मैकेनिज्म जो है इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया अपन ने, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है इनका डायरेक्शन तो एक ही है, पर ये दोनों जो हैं परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे के ऊपर। मैंने तो अगला पॉइंट ये लिखा है कि ये परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर आप देख सकते हैं, ये जो रेड कलर की लाइन, जो रेड कलर की वेव है ये शो कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है, और ये जो ब्लैक कलर है ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये देखिए यूं यहां से मैग्नेटिक फील्ड वेव के रूप में जा रही है, तो ये आपकी जो है सेकंड जो रेड है ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में इसके परपेंडिकुलर है। ये देख सकते हो परपेंडिकुलर, एक दूसरे को ये क्रॉस कर रही है परपेंडिकुलर रूप से, ठीक है ना। फिर यहाँ पे जाके ये इसको क्रॉस कर रही है परपेंडिकुलर में, फिर यहाँ पे हो रहा है ऐसा ही सेम, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर एक दूसरे के जो दोनों एक दूसरे के साथ क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं। डायरेक्शन सेम डायरेक्शन के अंदर परपेंडिकुलर होती हैं ये, ठीक है ना। तो इस डायरेक्शन में जा रही हैं और परपेंडिकुलर। और देखो वेव नेचर शो कर रही है, वेव की तरह इनकी फ्रीक्वेंसी है। ये रेड वाली देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ब्लैक वाली मैग्नेटिक फील्ड है। तो इनका वेव नेचर शो किया मैक्सवेल ने। अगर हम बात करें जैसे कि और जो रेडिएशंस होती हैं, ठीक है, साउंड रेडिएशन है, ये साउंड वगैरह के लिए आपने पता है कि वैक्यूम के अंदर साउंड रेडिएशन जो है, साउंड वेव्स जो है, सॉरी, वैक्यूम के अंदर जो साउंड वेव्स है वो नहीं जाती हैं। लेकिन यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करें तो ये वैक्यूम के अंदर भी पास होती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस होती हैं, इसके अंदर अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव्स होती हैं ये। तो उन अलग अलग फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स हैं उनको अपन कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए अगर जिनकी फ्रीक्वेंसी 10⁶ हर्ट्ज है, ठीक है, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है, एचजेड से शो करते हैं, तो हर्ट्ज 10⁶ हर्ट्ज वाली जो वेव है उनको रेडियो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी 10⁶ हर्ट्ज वाली होती है और इनका यूज होता है टीवी वगैरह और रेडियो के अंदर जो सिग्नल्स आते हैं वो इसी के थ्रू आते हैं। माइक्रोवेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है 10⁻² हर्ट्ज, ठीक है, रडार के अंदर ये यूज होती है। रडार वगैरह रडार जो है एयरलाइंस, एयरफोर्स एंड शिप जहाज वगैरह में यूज होता है। इंफ्रारेड होती है 10⁻13 हर्ट्ज, ये हीट करने में काम आती है, गर्म करने में। और अल्ट्रावायलेट 10⁻16 हर्ट्ज होती है, जो सनलाइट के अंदर कुछ पार्ट अल्ट्रावायलेट का होता है। तो इन सब से अलग अलग फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स है मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बनाती हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में अगर हम बात करें इसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो स्पीड है, इस स्पीड की अगर हम बात करें तो जो स्पीड है वो होती है वैक्यूम के अंदर स्पीड बात कर रहे हैं अपन। वैक्यूम के अंदर इसकी स्पीड होती है 3.00 इंटू 10⁸8 मीटर सेकेंड इन इनवर्स इसकी स्पीड होती है वैक्यूम के अंदर। अपन इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि C इजिकल टू म्यू लैम्बडा। C इजिकल टू म्यू लैम्बडा मीन्स की म्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव है, वेव की फ्रीक्वेंसी है म्यू, एंड लैम्बडा जो है वेव लेंथ है, ठीक है, वेव लेंथ है। लैम्बडा क्या है, वेव लेंथ होती है, और न्यू से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा C इजिकल टू म्यू इंटू
लैम्डा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की मैक्स प्लैंक की थ्योरी थी, जिसमें इन्होंने बताया कि वेव का जो नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होती है उनका वेव नेचर होता है, ये वेव की तरह बिहेव करती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लैंक क्वांटम थ्योरी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी देखिए क्या है। मैक्स प्लैंक साइंटिस्ट थे। इन्होंने 19वीं सेंचुरी के अंदर प्लैंक क्वांटम थ्योरी दी थी। जो आइंस्टाइन की थ्योरी थी इनको इन्होंने थोड़ा सा अच्छे से बताया और इसी में कुछ चेंजेस करके बताया। आइंस्टाइन ने 1905 के अंदर दी। देखिए, जो रेडिएशन इमिट्स होती है एक ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशंस निकलती हैं, इन रेडिएशंस को बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। When light collides with metal, then electrons are removed, are known as photoelectric effect। देखिए, ये कोई मेटल सरफेस है और इस पे अगर लाइट टकराए, लाइट रेज इस पे जाके टकराती हैं, तो इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। यहां से क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। आगे और बताऊंगा मैं इसके बारे में। तो जब लाइट जो है मेटल सरफेस से टकराती है तो उसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। ये जो इफेक्ट होता है इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ये रेडिएशन जो निकल रही है वो कुछ छोटे छोटे बंडल्स के रूप में निकलती है, स्मॉल बंडल्स के रूप में निकलती है। इन स्मॉल बंडल्स को क्या बोलते हैं? क्वांटम। जो रेडिएशंस के जो स्मॉल बंडल हैं, इन बंडल्स को बोलते हैं क्वांटम। अगर लाइट के टर्म्स में इसकी बात की जाए, इन बंडल्स की लाइट के टर्म्स में इसकी बात की जाए, टर्म्स ऑफ लाइट, तो इनको बोलते हैं फोटोन। ये जो एनर्जी स्मॉल स्मॉल जो लाइट के रेडिएशंस के जो बंडल हैं इनको क्वांटम कहते हैं, और लाइट के टर्म्स में इसकी इन बंडल्स को फोटोन बोला जाता है। और इन फोटोन की एनर्जी जो होती है, एनर्जी ऑफ क्वांटम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू होती है फ्रीक्वेंसी के। किसके? फ्रीक्वेंसी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। इन क्वांटम्स की जो एनर्जी है फ्रीक्वेंसी की क्या होती है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। मीन्स की एनर्जी ऑफ क्वांटम को ई से शो किया, ई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी न्यू। साइन हटाएंगे तो ये हो जाएगा ई इजिकल टू एच न्यू। न्यू की जो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने मैक्स प्लैंक में थ्योरी में बात की थी कि सी इजिकल टू होता है न्यू लैम्बडा। यहां से अगर न्यू की वैल्यू निकालें तो न्यू इजिकल टू सी अपॉन लैम्बडा हो जाएगा।
तो न्यू की वैल्यू क्या आ रही है? न्यू की वैल्यू है सी अपॉन लैम्बडा। ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा। ठीक है, H क्या है यहां पे? जो H है, ये देखो, ये फोटोन की वेलोसिटी C है, लैम्बडा आपको पता ही है, फ्रीक्वेंसी। और H क्या है? H है प्लांक कांस्टेंट। इसको प्लांक कांस्टेंट बोलते हैं और इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये आपको याद होनी चाहिए। ये प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब क्वांटम की जो एनर्जी होती है वो मल्टीपल्ड होती है वह एवोगाद्रो नंबर के। किसके? एवोगाद्रो नंबर के। तो हम इसको एवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे इस फॉर्मूले को। फॉर्मूला हमारा क्या है? एच सी अपॉन लैम्बडा। एवोगाद्रो नंबर से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, एवोगाद्रो नंबर यानी एन ए। तो ये फॉर्मूला भी बन गया और आप ये चीज भी याद रखें। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अभी इसी की बात करते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे क्या होता है यहां पे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को 1887 में हर्ट्ज ने बताया कि देखिए, कोई भी मैग्नेटिक प्लेट है, सॉरी मेटल की प्लेट है, ये मेटल की प्लेट अपन ने ली। ठीक है, इसको एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर बंद कर दिया। ये मेटल जनरली हाईली एक्टिव जो मेटल होती है, हाईली एक्टिव मेटल्स जैसे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है, इस टाइप की मेटल सरफेस अपन को लेनी है, इस टाइप की मेटल लेनी है। इसमें हाईली जो एक्टिव मेटल्स होती हैं। ठीक है, और अपन ने इसको क्लोज किया इलेक्ट्रोड लगा के ट्यूब के अंदर, और इनका अपन ने बैटरी से कनेक्ट कर दिया इनको। इन इलेक्ट्रोड्स को, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, ये मेटल सरफेस है, ये इलेक्ट्रोड मेटल का बना हुआ है, हाईली एक्टिव मेटल जो है। जब इन पे कोई लाइट पास करे, इस पे लाइट, सनलाइट डाले अगर, या लाइट डाले, इस सरफेस पे लाइट डालेंगे इस तरीके से, लाइट जब इस पे गिरेगी, इस सरफेस पे, मेटल सरफेस पे लाइट गिरेगी, तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव होंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलकर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। इस तरफ इनका डायरेक्शन होगा, इस सरफेस से निकलकर इस तरफ ये इलेक्ट्रॉन जो है मूव करेंगे पॉजिटिव प्लेट की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे। ये जो इफेक्ट है, इस इफेक्ट को ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की आप लाइट इस पे डालोगे, उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। समझ रहे हो? यानी ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब एक चीज हो रहा है यहां पे कि आपको यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट डालनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि लाइट डाले और निकल गए इलेक्ट्रॉन।
इसके लिए एक मिनिमम लो फ्रीक्वेंसी होती है कि इससे नीचे अगर आप लाइट डालोगे, इससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी की लाइट डालोगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। तो वो जो लो फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और उससे नीचे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो इलेक्ट्रॉन निकालने की जरूरी है। इससे नीचे की फ्रीक्वेंसी अगर आप डालोगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो आपको पता है कि अपन बोल सकते हैं कि देयर इज ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर ईच मेटल, देयर इज नो लाइट इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑन लो फ्रीक्वेंसी। इससे नीचे जो है इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होगा। ये मेटल की लो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जहां पे इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जरूरी है। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो क्वांटम थ्योरी पर बेस है। इसका जो बेस है क्वांटम थ्योरी है। प्लांक की जो क्वांटम थ्योरी पढ़ी थी अपन ने, उस ये बेस है। ठीक है, क्या होता है यहां पे, ऐसा क्यों होता है कि जो ये मेटल है, इस मेटल की सरफेस पे आपको पता है मेटल जो है एटम से मिलकर बनी है। ये एटम्स हैं बहुत सारे, और एटम्स के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स यहां पे लगे हुए हैं। मैं इनको ब्लैक कलर से शो कर देता हूं। ये मेटल है और इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये किसी फोर्स के द्वारा इस मेटल सरफेस से बॉन्डेड है, जुड़े हुए हैं। अब आपको यहां से इन इलेक्ट्रॉन्स को हटाने के लिए इस पे कुछ फ्रीक्वेंसी की लाइट, इनको एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी ये सरफेस है और ये इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्डेड है, तो आपको इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए इसको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये एनर्जी से ये बॉन्डेड जो बना हुआ है, ये बॉन्ड जो बना हुआ है, ये अट्रैक्शन फोर्स जो है इनके बीच में, ये ब्रेक हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के बाद में पॉजिटिव प्लेट की तरफ ये मूव करेगा, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, इसलिए पॉजिटिव की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट अट्रैक्शन फोर्स से यहां पे अटैच है। तो हम जब इस सनलाइट डालते हैं, एक फ्रीक्वेंसी की इस पे सनलाइट गिरती है, लाइट गिरती है, तो ये जो बॉन्डेड जिससे ये बंधे हुए हैं, जो अट्रैक्शन फोर्स है, वो ब्रेक हो जाता है, इलेक्ट्रॉन निकल के पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागता है। ठीक है ना? तो इसको तोड़ने के लिए एक डेफिनेट एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और इससे ज्यादा और एनर्जी डालोगे तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगेंगे। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी ऑफ striking photon is equal to h nu, and energy required to remove electron is equal to h nu naught। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये। अब डिफरेंट इन दोनों में देखो, स्ट्रिकिंग फोटोन एनर्जी है एच न्यू, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन रिमूव के लिए जो एनर्जी होगी एच न्यू नॉट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, तो यहां देखते हैं अपन। डिफरेंस इन एनर्जी क्या हो जाएगा? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है ना?
तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के इज इक्वल टू, जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जो है के ई इज इक्वल टू इस डिफरेंस के बराबर होगी, यानी कि एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट के। यहां से एच अपन कॉमन ले लेंगे तो के ई इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू म्यू नॉट। और काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ा होगा फिजिक्स में, क्या होता है 1/2 mv²। ठीक है ना। यहां पे m क्या है, यहां पे m इलेक्ट्रॉन का मास है और v क्या है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है। इजिकल टू, तो काइनेटिक एनर्जी की जगह हमने ये लिख दिया 1/2 mv² इजिकल टू ये ऐसे कैसे h न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है। यहां से अगर इसकी वेलोसिटी निकालें अपन, यानी कि v निकालें, ये वेलोसिटी निकालें, तो इसको अब मैं यहां रखा v² इजिकल टू ये इधर चला गया बटे में, तो ये क्या हो जाएगा h न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, ये 2 आ गया ऊपर और m नीचे चला गया, m e इलेक्ट्रॉन का मास। स्क्वायर हटाएंगे तो v इजिकल टू रूट आ जाएगा इस पे पूरे पे h न्यू माइनस न्यू नॉट 2/m e। इससे हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन के, निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन है इनकी वेलोसिटी अपन इस चीज से निकाल सकते हैं। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और अपन ने इसमें प्लांक कांस्टेंट, प्लांक थ्योरी पढ़ी है। ठीक है।